नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल रात जो हुआ, मैंने पहले ही कहा था कयामत की रात है और भारत बड़ा अटैक करेगा और भारत ने बड़ा अटैक किया। कोई शहर नहीं छोड़ा, यानी कि सियालकोट हो, मुल्तान हो, सरगोदा हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो या इसके अलावा और कई शहर हों, सब पर ज़बरदस्त हमले किए, सबके ऊपर आग बरसी। हमारी सारी मिसाइल और ड्रोन्स ने हमले किए, कामयाब रहे। पाकिस्तान किसी एक को रोक पाने में कामयाब नहीं रहा। उसके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को हमने न्यूट्रलाइज किया और तो और उनके कई एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग वन F-16 और दो तीन GF-17 और उनके पायलट्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हीरो कौन था? हीरो थे भारत की ओर से। पहली बार भारत की नेवी 1971 के बाद एक्टिव हुई और कराची पोर्ट पर बड़ा हमला किया गया मिसाइलों से। INS विक्रांत, जो कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे पाकिस्तानी मजाक में कहते थे ये तो सिटिंग डक है, इसको तो हम कभी भी एक मिसाइल से उड़ा सकते हैं। तो भाई उड़ा के बताओ जरा, एक बार पता तो लगे। और बहुत सारे पाकिस्तान के दर्शक जो आते हैं ना, जो आपके बातें करते हैं कि जरा जंग करके तो दिखाओ, बता हम तैयार बैठे हैं, जंग हो गई है, अब भागो, कहाँ भागते हो, अब देखते हैं भाग कर जाने की तुम्हारी कोई जगह है तो जाओ, हम भी देखते हैं। INS विक्रांत और फ्रिगेट्स ने तबाही मचाई। आकाश, जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, S-400 की तरह, उन्होंने तबाही मचाई, सभी मिसाइलों को मार गिराया, एक भी मिसाइल को भारत को हिट नहीं करने दिया। शिल्का, उसने भी कमाल किया। लेकिन सबसे बड़ा कमाल, जो जिसको हीरो, सबसे बड़ा हीरो कहा जाएगा, वो Zu-23 और L-70 गन्स, जिन्होंने पाकिस्तान के 50 ड्रोन्स को सफलतापूर्वक गिराया और किसी एक को भी भारत के टारगेट पर हिट नहीं करने दिया। भारत की कहानी दरअसल इन हीरोज की कहानी है और इनके पीछे जो ऑपरेट कर रहे हैं, खासतौर से हमारे सेना के जवान, ये उनकी कहानी है। ये 50 जो ड्रोन्स जो नष्ट किए गए और किसी को भी हिट नहीं करने दिया, ये अपने आप एक बड़ी कहानी है। उनके दो GF-17 विमान को गिराया जाना, F-16 को गिराया जाना, ये हमारी S-400 की और आकाश मिसाइल की हमारी कहानी है। इसके सारी पाकिस्तान एयरफोर्स का अवाक्स विमान गिराया जाना, ये सबसे बड़ी स्टोरी है एक्चुअली। अवाक्स का गिराया जाना यानी कि चलता फिरता उनका जो संचार ग्रह था, जो सारे के सारे जो भारत से अटैक ओरिजिनेट हो रहे थे, ये उनको पकड़ लेता था और उनको इन्फॉर्मेशन देता था, उसको ही उसके पंजाब प्रांत में ध्वस्त कर दिया गया। और बताया जा रहा है कि ये विमान पाकिस्तान की सीमा के अंदर ही गिरा। ये शायद सबसे बड़ी सफलता थी कि पाकिस्तान के अवाक्स को दूसरे दिन ही भारत ने उड़ाकर ख़त्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। उसके बाद हमारी, क्योंकि कल जब पाकिस्तान ने शाम को हमले शुरू किए, दोपहर बाद हमले शुरू किए, तो पता लग गया था कि भारत इस टाइम पाकिस्तान को घुटनों पे ले आए। अब बहुत सारे दुनिया के नेता जो बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, टर्की के एर्दोगान तो खुलकर चाइना के साथ में आए हुए और भारत से कह रहे हैं कि युद्ध को बंद करो। शहबाज शरीफ पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं कि भारत को रोको और हमें बचाओ। अब बचाओ बचाओ की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन अब बचाएगा कौन? अल्टीमेटली भारत के ताप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता और अब कोई भी कंट्री बीच में आने को तैयार नहीं है, सबकी बोलतियां बंद हो गई हैं। वो गल्फ नेशन जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब उनकी चुप्पी आ गई है। इसके अलावा अमेरिका ने भी कह दिया है अभी कि भाई मैं बीच में नहीं आऊँगा, तुम इसका फैसला खुद करो। लेकिन JD वेंस का कहना है कि आप देखो कि कहीं ये युद्ध जो है वो परमाणु युद्ध में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर कह दूँ, अगर पाकिस्तान ने कहीं बहुत ज़्यादा जोश में आके पहला परमाणु बम इस्तेमाल कर दिया, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको धुआं और धुआं और धुआं ही नजर आएगा, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आएगा और पाकिस्तान की बर्बादी का आलम आपके सामने होगा। क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया कि भारत का माइट बहुत बड़ा है। 2 दिन के अंदर ही उनकी नानी याद आ गई है। उन्हें पता लग गया कि इंडियन आर्मी इज नाउ वेरी स्ट्रांग और आप उसका सामना नहीं कर सकते हो। और जितनी उनकी हवाबाजी थी अब खत्म हो गई है। बल्कि रात को तो ये भी खबर थी कि असीम मुनीर, जो कि उनके जनरल है, उनको हटाया जा रहा था और शहजाद मिर्जा को नया जनरल बनाया जा रहा है। यानी कि विद्रोह की कहानी पाकिस्तान की इस टाइम आर्मी में भी है, बगावत हो चुकी है, एक तरह से कह सकते हैं। पाकिस्तान के अपने लोग ही पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं कि तुम इंडिया से लड़ क्यों रहे हो, जरूरत क्या थी तुमको, यहाँ युद्ध नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पहलगाम के वॉर से पहले या 17 अप्रैल को जब असीम मुनीर ने भाषण दिया था, जहरीला भाषण दिया था, उससे पहले युद्ध के कोई आसार नहीं थे इंडिया पाकिस्तान के। अचानक से स्थितियां बनी, अब धुआं धुआं पाकिस्तान। और ये हमारा एपिसोड भारत के हीरोज को, यानी कि जिन्होंने भारत के लिए
ऐसा काम किया INS विक्रांत, दूसरे भारत की नेवी के फ्रिगेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम आकाश, S-400, शिल्का, L-70, Zu-23, कमाल कर दिया इन्होंने। और भारत की सेना को भी सैल्यूट। जय हिंद।